So, hello guys, welcome back to CUET by Adda 24/7. This is Janvi Mehra with you, your English mentor. और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जो अभी तक किए हुए सभी प्रश्न हैं उनकी हम फुल ऑन रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। सो सभी लोग जल्दी से सेशन के अंदर जुड़ जाएंगे। सारे बच्चों को एक बारी शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और सेशन को सारे बच्चे क्या करेंगे, लाइक भी कर देंगे। आई होप आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर हाँ तो सभी लोग थम्स अप बना दे एंड सेशन की शुरुआत आप लोग करेंगे। एक बारी लाइक जरूर बनाए एंड फायर इमोजीज बनाएंगे सारे बच्चे कॉमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो आज आपका कह सकते हैं हम लोग 11 अगस्त है और रक्षाबंधन का दिन है, राइट एवरीवन। सो वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, राइट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलूंगी, CUET के लिए हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर करे हैं यूट्यूब पर, हम लोग उनको करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा स्पीड को हम लोग तेज रखेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे, चाहे वो आपके इडियम्स हैं, चाहे वो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, वो कैब है, ठीक है, ये सारे आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, वन वर्ड है, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फुल ऑन आपका ये रिविजन जो है वो चलने वाला है इस सेशन में। ओके गाइस, तो सभी लोग रेडी हैं इस रिवीजन के लिए, सभी लोग रेडी हैं यहाँ पर। चलिए तो बेटा स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो बैच है अगस्त रैपिड रिवीजन जो कोर्स है, इसको आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो अगेन इस बैच के अंदर आपको सारी ही लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फेज 2 CUET के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है इस बैच के अंदर। एंड ओनली इस बैच की अगर हम बात करें सो प्राइस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइस है, इफ आई टेल यू, राइट एवरीवन। सो अगर हम बात करें इसकी, है ना, सो आप देखिए इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली हैं डिफरेंट कह सकते हो डोमेन सब्जेक्ट्स की, लैंग्वेज की एंड जनरल टेस्ट की, आपको इसमें रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट, ई बुक, हैंड रिटन नोट्स, राइट एवरीबॉडी, हम लोगों के बनाया वो है हैंड रिटन नोट्स एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। सो ये बैच का प्राइस अगर हम बात करें इंग्लिश, साइंस डोमेन और जनरल टेस्ट की, तो इस बैच का प्राइस जो है वो 599 है। और इतना भी आपको नहीं पे करना है। इफ यू यूज द कोड Y453 यू विल गेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इस बैच की अगर हम बात करें, ये 399 का है, ये आपको मिलेगा 313 रुपीज का ओनली इफ यू यूज द कोड Y453, सो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आपका जो MRP है उस पर आपको ऑफ जरूर मिलेगा। सो यूज द कोड Y453 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल CUET कोर्सेज, ठीक है। ओके गाइस, चलिए तो बड़े हम लोग आगे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में। चलिए सो आपके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ। एंड अगर हम बात करें सो ये आपका क्वेश्चन है कुछ, चलिए सो यहाँ पर आपको क्या बताना है, लेट्स सी। मॉर्टल वर्ड यहाँ पर गिवन है, और मॉर्टल का अगर हम बात करें सो ये आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, राइट। सो ये आपके एंटोनिम्स के क्वेश्चन है बेटा। सो अगर हम बात करें सो मॉर्टल का आपको एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द एंटोनिम, इफ आई से व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यू नीड टू टेल मी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉर्टल, जल्दी से बताएं, सारे बच्चे बताएंगे। व्हाट इज द एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉर्टल। मॉर्टल की बात करें, मॉर्टल क्या होता है आपका, कोई चीज जो कि नश्वर है, जिसको आप मार सकते हैं, जो कि खत्म हो सकती है, राइट। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये लोग आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। डिवाइन आपको पता है, राइट, डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल, जो इंसान एक पावर में बिलीव करता है, जो स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअलिटी में मानता है। एंड एटर्नल, एटर्नल क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर। सो अब आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखिए सो मॉर्टल का अगर हम बोले तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इमॉर्टल होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है एवरीवन। हेलो, हाय एवरीवन, सभी बच्चे एक बार सेशन को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। सो ये देखिए मॉर्टल, इमॉर्टल, इमॉर्टल जो कि क्या होता है आपका, नश्वर होता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, दैट इज बेसिकली नश्वर, राइट एवरीवन। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। सो आपका सही आंसर क्या है, बी इज योर करेक्ट आंसर, मॉर्टल का आंसर इमॉर्टल, ठीक है।
इमॉर्टल हो जाएगा आपका बी, हम इसको बोलेंगे ये आपका करेक्ट आंसर है, एंटोनिम ऑफ मॉर्टल। सो +5 मार्क्स देंगे सारे बच्चे अपने आप को। हम लोग रिवाइज करें तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम ये क्वेश्चन सारे यहाँ पर आज पूरा ये मुद्दा ही सेशन का क्या है कि कराए हुए क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, श्रिंक, श्रिंक का एंटोनिम बताएंगे सारे बच्चे। श्रिंक का एंटोनिम क्या होगा? श्रिंक का एंटोनिम क्या होता है? श्रिंक यानी कि कोई चीज जो होती है सिकुड़ जाती है, यानी कि साइज में कम हो जाए, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है कि साइज में कम हो जाना, स्पॉइल का मतलब खराब हो जाना, एक्सपैंड का मतलब साइज में इंक्रीज हो जाना, और स्ट्रेच का मतलब जब आप किसी चीज को खींच रहे हो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? गुड एवरीवन, इसका आंसर भी सी होगा, यानी कि श्रिंक का ऑपोजिट, श्रिंक सिकुड़ना, एक्सपैंड का मतलब बड़ा हो जाना साइज में, इंक्रीज इन साइज। सो यस, सी इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है। सी बिल्कुल सही आंसर है तुम लोगों का। +5 मार्क्स फॉर सी, ठीक है, +5 मार्क्स फॉर सी एवरीवन, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे इस बात को? सो सब लोग अपने आप को मार्क्स जरूर दें, एंड अगर गलत कर रहे हो तो जरूर आप लोग अपने मार्क्स को डिडक्ट भी कर देना। ओके, चलिए बढ़ेंगे हम लोग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कॉमन, कोई चीज क्या होती है? कॉमन होती है, यानी कि कॉमन है, आम है ना। आम जैसे हम कहते हैं कि आम, रोजमर्रा वाली चीज, मामूली, आम, कॉमन। सो इसका आप लोग को क्या बताना है? एंटोनिम बताना है अगेन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। कॉमन का एंटोनिम बताएंगे सारे बच्चे। बेटा ये आपके क्वेश्चंस ना रिवीजन करवाएंगे हम लोग, तो आपको जल्दी जल्दी से आंसर्स जो है यहाँ पर कमेंट्स में देने हैं, ठीक है। हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को। चलिए, सो कॉमन, कॉमन इज समथिंग विच इज कॉमन, ठीक है। ओके, सो रेयर, क्या इसका आंसर रेयर है? स्मॉल है। पेटी का मतलब होता है छोटा सा। पुअर यानी कि गरीब। यस, सो कॉमन का उल्टा क्या होगा बताओ? कॉमन का उल्टा क्या होगा? यस बेटा, रेयर, जो कि रेयर है, यानी कि थोड़ा मुश्किल से मिलती हो, है ना, जो कि कॉमन ना हो, जो कि आम ना हो, आम चीज ना हो कोई, ठीक है। सो कोई चीज मामूली या आम चीज ना हो, दैट इज कोई चीज है रेयर, रेयरली पाई जाती है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। ए इसका सही आंसर होगा। सो आपका आंसर क्या हो गया है? ए इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन। गुड, सो +5 मार्क्स एवरीवन, +5 मार्क्स। चलिए बढ़े हम लोग आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे एंड ये रहा तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डियर, डियर का एंटोनिम बताएंगे बेटा। डियर क्या होता है? डियर की अगर हम बात करें, सो डियर इज समवन हु इज डियर टू यू, है ना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है, आपको जिससे बहुत ज्यादा लगाव है, प्रिय है, राइट। सो प्राइसलेस, फ्री, चीप या वर्थलेस, बताइए। देखो प्राइसलेस क्या होता है? जिसके लिए कोई पैसे नहीं है। वर्थलेस, जिसका कोई वर्थ नहीं है, राइट, वर्थलेस। फ्री यानी कि बिल्कुल ही मुफ्त, और चीप यानी कि बहुत ही सस्ता, है ना, चीप। सो डियर, कोई चीज डियर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, है ना। कोई चीज जो कि आपको प्रिय है, जो कि आपको जिससे लगाव है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसका उल्टा आपको बताना है। बताओ क्या होगा? कोई चीज जिसका कोई प्राइस ही नहीं है ना, तो नहीं। वर्थ नहीं है तो वर्थ भी नहीं है किसी चीज की, वर्थलेस है भाई, वर्थलेस। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, और मैं आपको अभी आंसर दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, कोई चीज आपके लिए क्या है? चीप है। एक होता है डियर, और इसका एंटोनिम की अगर हम बात करें तो कोई चीज क्या है? चीप है, ठीक है, चीप। ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। आई वुड से +5 मार्क्स फॉर दिस वन। ठीक है। चीप जिसने बोला बेटा, वर्थलेस आप लोग का आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, वर्थलेस आप लोगों का आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बेटा चीप, चीप इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से चलो। सो एरोगेंट, एरोगेंट क्या होता है यार? एरोगेंट क्या होता है? जो कि अकड़ू इंसान है ना, अकड़ू है, घमंड है, अकड़ है, एटीट्यूड है। सो उसका उल्टा, यानी कि उसका एंटोनिम बताएंगे सारे बच्चे, फास्ट जल्दी से बताइए इसका एंटोनिम। बताइए। हम्बल है कोई इंसान, कोई कावर्डली है। कावर्डली क्या होता है? डरपोक, ईगोटिस्टिक है, ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अहंकारी है। या जेंटलमैन भी है, जो कि जेंटलमैन है ना, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि पॉलिश्ड इंसान है, जेंटलमैन है।
क्या होगा इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताएं। एरोगेंट, एरोगेंट का उल्टा, एरोगेंट का उल्टा जो हम्बल है, जो कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ है, राइट। हम्बल इज डाउन टू अर्थ, राइट, है ना। कह सकते हैं काइंड भी है, काइंड है, डाउन टू अर्थ है, राइट। सो हम्बल, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। एरोगेंट, ए इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है। चलिए, गुड गुड गुड। सो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, यस, ए इज योर करेक्ट आंसर, हम्बल। एरोगेंट का एंटोनिम क्या होगा, हम्बल होगा, ठीक है। सब लोग अपने आप को +5 मार्क्स दें बेटा, जल्दी से सब लोग अपने आप को +5 मार्क्स देंगे फटाफट से। ओके एवरीवन, ठीक है, +5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल जिस चीज में क्या है, ग्रेस है, ब्यूटी है ना, ग्रेस है, राइट। सो ग्रेसफुल और कोई चीज क्या है, रफ है, एक्सपर्ट है, मिजरेबल है। मिजरेबल मतलब दुखी, परेशानी की घड़ी या स्थिति में होना, परेशानी की स्थिति में होना। ऑकवर्ड, कोई चीज क्या है, ऑकवर्ड है, बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर। कोई चीज क्या है, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड हो रही है, ग्रेसफुल एंड ऑकवर्ड। क्या इसका एंटोनिम ग्रेसफुल का क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। एंटोनिम ऑफ ग्रेसफुल जल्दी से बताएंगे, यस यस यस, बताइए बताइए एवरीबॉडी, यस गाइस। ओके, सो यस, एंड सभी बच्चे एक बारी लाइक जरूर कर दें, ठीक है, सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। यस, सभी बच्चे लाइक कर दें फटाफट से, यस, 300 लाइक्स वी वांट। ओके ओके, सो ग्रेसफुल की अगर हम बात करें, सो जिसमें ग्रेस है और जो चीज क्या है आपकी, मैं बता देती हूँ, ऑकवर्ड है, राइट। इसका आंसर क्या है, डी, ऑकवर्ड होना। ग्रेसफुल का एंटोनिम ऑकवर्ड, जिसमें ग्रेस ना है हो, ठीक है, जिसमें ग्रेस ना हो, जिसमें ब्यूटी ना हो, जिसमें ग्रेस ना हो, राइट। सो दैट इज ऑकवर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर, गुड। +5 मार्क्स जरूर देना, एंड अगर गलत किया है तो -1 भी देंगे अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे पे बढ़ जाते हैं हम लोग, एंड ऑब्सक्योर वर्ड आ गया है आप लोग का, ठीक है। ऑब्सक्योर वर्ड का आप लोग मुझे क्या बताएंगे, एंटोनिम बताएंगे जल्दी से। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, जो चीज अनक्लियर होती है ना, जिसमें क्लैरिटी ना हो, राइट। सो वी कैन से अनक्लियर, दैट इज ऑब्सक्योर। अब इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताइए। ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या होगा, बताएं सारे बच्चे, बताएं जल्दी 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 जल्दी। ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, फास्ट एवरीवन, बताइए ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या होगा, बताएं। यस, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है बेटा, जो इम्प्लाइड होता है ना, जिसको आप इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप एकदम से एक्सप्रेस ना कर रहे हो, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, राइट, दैट इज इम्प्लाइड, विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। ऑब्नॉक्शियस की अगर हम बात करें, तो ऑब्नॉक्शियस क्या होता है बेटा, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इम्प्लिसिट की अगर हम बात करें, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, है ना। ऑब्नॉक्शियस, something extremely unpleasant, ठीक है, ओके। अच्छा, एक्सप्लिसिट, जो एकदम से हो, सामने के सामने हो, जो कि क्लियर है। सो और पेडांटिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान दिखाए, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्सक्योर, जो कि अनक्लियर है, यस। सो जो चीज क्या है, एक्सप्लिसिट है, जो कि सामने के सामने है, क्लैरिटी है जिसके अंदर, राइट, जो कि बिल्कुल एज इट इज है, क्लियर है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, +5 मार्क्स फॉर सी, जिसने भी आंसर क्या दिया है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, यस, सी इज योर करेक्ट आंसर गाइस एवरीवन, ठीक है। बड़े आगे हम लोग, बड़े आगे, यस, सी बिल्कुल सही आंसर है, गुड गुड एवरीवन। चलो सी, ओके। रेयरली, रेयरली का एंटोनिम बताएंगे बच्चा। रेयरली, रेयरली कोई चीज ना बहुत ही कम होती है, रेयरली होती है, बार बार न होना, बार बार जो नहीं होती है। सो रेयरली का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, बताइए
रेयरली का एंटोनिम क्या होगा, बताइए। रेयरली का एंटोनिम बताएं सारे बच्चे। रेयरली, हार्डली, डेफिनेटली, फ्रीक्वेंटली या पीरियोडिकली। जो चीज बार बार नहीं हो रही है, बहुत कम होती है, बहुत कम ऑकर होती है, बहुत कम हैपन होती है, सो इसका ऑपोजिट जो कि बार बार होती है, राइट, सो जो फ्रीक्वेंट होता है, राइट, सो इसका आंसर क्या है, सी, फ्रीक्वेंटली होने वाला, दैट इज रेयरली का ऑपोजिट फ्रीक्वेंटली। गुड, सो आंसर क्या होगा आप लोग का, सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। गुड गुड एवरीवन। सो बेटा आपका आंसर यहाँ पे सी है, +5 मार्क्स अगर आपने आंसर सी दिया था, एंड -1 अगर आपने आंसर दिया था पीरियोडिकली, ठीक है, ये नहीं है इसका आंसर। ओके, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे इस बात को? समझ आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए, सो बढ़े हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, सो ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, इसका आंसर कैसे आ रहा है, नो 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 नो, यस, सो कंडेंस का बताइए। कंडेंस का आपको बताना है यहाँ पर क्या, कंडेंस का आप लोग को बताना है एंटोनिम। अगेन जो चीज हो जाती है कंडेंस, यानी कि वो जितना साइज में है वो साइज में होके कम 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 हो जाए और एक साथ आ जाए, राइट, तो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है साइज में, इंक्रीज इन साइज या डिक्रीज इन साइज, तो इसका आंसर होगा देखो डिक्रीज इन साइज, समथिंग विच इज कंडेंस, सो डिक्रीज्ड इन साइज। ठीक है, आज मैं कोई भी कमेंट्स नहीं लेने वाली हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम कमेंट्स क्यों नहीं ले रही हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज हम सीधा सीधा रिवीजन पे फोकस करेंगे और हम कमेंट्स को, एक भी कमेंट्स को आज मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, ना मैं एंटरटेन करने वाली हूँ, सो सॉरी गाइस, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे डिस्कस करेंगे, रिविजन के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सो कंडेंस की अगर हम बात करें, सो डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज है ना, कंडेंस मिल्क आपको पता है बहुत सारा दूध है, उसे पका पका के उसको बहुत ही कम और थिक दूध बना दिया, दैट इज कंडेंस्ड मिल्क, राइट। सो इसका क्या होगा, उल्टा एक्सपैंड, राइट, जिसका साइज जो है वो बढ़ रहा है, एक्सपैंड, ठीक है, सो बिल्कुल सही बात है, ए इज योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, अच्छा रियली आ गया ना, हाँ, ए इसका आंसर है, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर एंड +5 मार्क्स अगर आपने आंसर इसका ए मार्क किया है, ठीक है, अगर आपने इसका आंसर ए मार्क किया है, सो ए इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, कंडेंस का एक्सपैंड हो जाएगा। चलिए बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके ओके एवरीवन, सो आगे बढ़ेंगे एंड डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, सब लोग अपने मार्क्स बताएं कि अभी जितने भी हमने एंटोनिम्स के क्वेश्चन करे हैं, आप लोगों ने उसमें से कितना स्कोर किया है। एंटोनिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, जल्दी से अपना स्कोर बताएंगे सब लोग कमेंट्स में, चैट में। अच्छा, तब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगेन आपको अगर मुझसे पढ़ना है या हमारे फैकल्टी से 1-on-1 पढ़ना है, बेस्ट वे में पढ़ना है, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना है जिसमें आप भी कांटेक्ट कर पा रहे हैं टीचर को, टीचर के साथ आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, एंड अगेन फेज 2 के लिए क्वेश्चंस करने हैं धमाकेदार लेवल के। सो अगेन ये अगस्त रैपिड रिविजन जो आपका बैच है, इसके अंदर आप अवेल कर सकते हैं, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी इसमें आपको सारी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की, देन आपको लाइव डाउट सेशन मिलेगा, मॉक टेस्ट, ई बुक। इन बैच का प्राइस आपको पता है, इंग्लिश जनरल टेस्ट और डोमेन का प्राइस आपको ये है, और ये इंग्लिश जनरल टेस्ट, सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है, 599 अगेन इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको इन पे ऑफ मिलेगा अगेन बाय यूजिंग द डिस्काउंट कूपन कोड Y453। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए बेटा फास्ट एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फेमस, फेमस का आपको बताना है यहाँ पर एंटोनिम। ओके, सो फेमस का एंटोनिम बताएं सारे बच्चे। फेमस कोई इंसान क्या है, फेमस है, पॉपुलर है, राइट। सो इसका एंटोनिम क्या होगा, इजी है, बहुत इजी है, जिसको लोग जानते नहीं है, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग नहीं जानते हैं, सो अननोन, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो +5 मार्क्स फॉर
बी, बी एवरीवन, ठीक है, बी आपका सही आंसर है। ओके, बी बिल्कुल सही है, अननोन, फेमस, ठीक है, इसका एंटोनिम ऑपोजिट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रूगल, फ्रूगल का एंटोनिम बताएं बेटा, फ्रूगल क्या होता है अगर हम बात करें, सो जो इंसान इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, जो इंसान क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट, सो जो इंसान सोच समझ के पैसे खर्च करता है, जो सोच समझ के कह सकते हैं स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है, उसको आप बोलते हैं इंसान फ्रूगल है, फ्रूगल है, राइट। सो आपको बताना है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट बताना है सारे बच्चों को। फ्रूगल का ऑपोजिट क्या है, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, फास्ट एवरीवन, बताएं, बताइएगा। फ्रूगल का आपका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम क्या है, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, फास्ट। कोपियस, एक्स्ट्रावेगेंट, जेनरस या ओबीडियंट। देखो, जो बहुत ज्यादा खर्च करे पैसे उसको आप बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। जो एक्स्ट्रावेगेंट इंसान होता है, जो कि लग्जूरीज पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जैसे जीना बहुत पसंद है ना, महंगी महंगी चीजें खरीदना, उन पे पैसा बर्बाद करना, ऐशो आराम करना या शौक पे पैसे खर्च करना अपने, सो दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, राइट, दैट इज एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। सो बी हो जाएगा आपका इसका आंसर, फ्रूगल का आंसर बी, ऑपोजिट, ठीक है। सो प्लस 5 मार्क्स फॉर बी, बी एवरीवन, ठीक है, ठीक है। बड़े आगे, चलिए ये वाला बताएंगे, इंसिपिड, इंसिपिड का आपको क्या बताना है, यहां पर मुझे एंटोनिम बताना है। इंसिपिड, यार ये सारे वर्ड्स मैं आपको पहले भी करा चुकी हूं, जल्दी से बताएंगे यार, इंसिपिड का एंटोनिम बताएंगे सारे बच्चे, फास्ट, फास्ट एवरीवन, बताइए। इंसिपिड जो चीज क्या होती है, टेस्टलेस होती है, राइट, जो चीज क्या होती है बेटा, टेस्टलेस होती है, फ्लेवरलेस होती है, दैट इज इंसिपिड, है ना, दैट इज इंसिपिड। जो चीज क्या है, टेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है, किसी चीज खाने की चीज में मान लो टेस्ट ही ना होना, ठीक है, फ्लेवर ही ना होना, राइट। सो इसका आंसर क्या है आपका, इंसिपिड का उल्टा बताओ, टेस्टी, स्टूपिड, डिस्क्रीट या फीस्ट, बताएं क्या होगा इसका आंसर। यस, सो इसका आंसर हो गया इंसिपिड का, यार उल्टा तो आप ही बता दोगे। यस, जो चीज क्या है, टेस्टी है, जिसमें बहुत ज्यादा टेस्ट है, फ्लेवर है ना, मजा आ रहा है खा के। सो यस, ए इज योर करेक्ट आंसर, इसका एंटोनिम। सो जिन्होंने भी ये आंसर दिया उनका +5 मार्क्स कर लें अपने आप के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं बेटा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चंस को, फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, सो अभी तक हमने काफी सारे एंट्रेंस करे, टेल मी और स्कोर एवरीबॉडी कि कितना स्कोर आया है तुम लोगों का, है ना, सब लोग अपना स्कोर बताएं मुझे, क्योंकि उसके बाद हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस, खूब सारे हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले इसका आंसर मुझे बताएं, इंसिपिड का तो हमने अच्छा कर लिया था, आप लोग को स्कोर बताना है, स्कोर बताना है बेटा कि कितने मार्क्स आपने एंटोनिम्स में अभी तक स्कोर करे हैं आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस और हाउ मेनी आंसर्स हैव यू गेट करेक्टेड। यस, बताइए बताइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए बड़े आगे, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। चलो, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, सभी लोग अपने स्कोर्स बताएं जल्दी से बेटा, स्कोर्स बताइएगा, जल्दी से बताएं, फास्ट। ठीक है, बढ़े आगे, गुड। सो बेटा इंसिपिड मैंने बता दिया था, स्कोर आप लोगों ने मुझे बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट की फॉर्म में है इडियम। इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विद हिज बोरिंग स्पीच, अगर स्पीकर अपनी बोरिंग स्पीच के साथ कंटिन्यू करता रहा और बोलता ही रहा अपनी बोरिंग स्पीच को, तो जो ऑडियंस है वो अपने पैरों से वोट देगी, वोट विद देयर फीट। तो टू वोट विद वंस फीट, इसका मतलब क्या होता है,
पहले करा चुके हैं हम ये वाला। सो आपको बताना है कि इसका मीनिंग एंड आंसर क्या होगा। टू वोट विद वंस फीट, फास्ट बताए क्या होगा इसका आंसर। किक आउट कर देना, डिसअप्रूवल को शो करना, स्टॉप हिम फ्रॉम स्पीकिंग बोलने से रोकना, या फिर चूज हिम एज द लीडर। बताओ, है ना, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी फिर जनता, अगर वो बोरिंग स्पीच बोलता ही रहेगा तो जनता कहेगी कि यार निकलो, वी आर डिसअप्रूविंग यू, राइट। क्या होगा इसका आंसर, टू वोट विद वंस फीट, यस, इसका आंसर है बी, टू शो डिसअप्रूवल। ठीक है, बी हो जाएगा आपका इसका आंसर, टू शो डिसअप्रूवल, +5 मार्क्स फॉर बी। ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़े। ये वाला, डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, थ्रोइंग डस्ट इनटू वंस आईज यू विल नॉट सक्सीड। अब इस इडियम का मतलब बताओ, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, फास्ट एवरीबॉडी। सो टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, जब आप किसी की आंखों में धूल झोंक दें, तो आप किसी की आंखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को धूल से अंधा कर रहे हैं, मिसलीड या किसी इंसान को आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप डस्ट से वही किसी को आंखों में परेशानी देने की क्या कहते हैं कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर, बताएं। बताएं। यस, जब आप किसी को बेटा मिसलीड, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसे झूठ बात आप बता रहे हैं, है ना, झूठे तरीके से आप उसे लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड एवरीवन, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। सी इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स फॉर सी। ठीक है, चलो। श्याम प्रसाद वॉज अ चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, कर चुके हैं, अगेन जल्दी से बताएंगे कि चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कि जब कोई, बताओ जल्दी बताओ, ABCD, एक्सपीरियंस ओल्ड मैन नहीं, जब कोई अपने पापा से मिलते जुलते सेम कैरेक्टर का होता है ना, कि चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, पता है पहले भी, जो अपने फादर से बिल्कुल मिलते जुलते सेम कैरेक्टर का हो। सो डी इज द करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स फॉर डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, गुड, डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए, सो यस, डी इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स फॉर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट मिक्स विद द बैड हैट्स। बैड हैट्स कराया हुआ है कि हमें बैड हैट्स के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। अब ये बैड हैट्स कौन होता है, लोग जिनका बैड कैरेक्टर है, ऐसे लोग जो कि बैड हैट बेचते हैं, ऐसे लोग जिनका पुअर स्टेटस है, या फिर लोग विद बैड हैट्स। बताइए, जो बैड हैट्स पहनते हैं, नहीं, जिनका चरित्र खराब होता है ना। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। डोंट मिक्स विद बैड, डोंट मिक्स विद यस बैड हैबिट्स। यस, जब आप कोई इंसान बैड कैरेक्टर का होता है, तो उसके साथ हमें घुलना मिलना नहीं चाहिए, ऐसे इंसानों के साथ जो बैड कैरेक्टर के होते हैं, राइट। सो ए इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स। ठीक है, +5 मार्क्स, ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन। ठीक है, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ, माई फादर इज अनडाउटली एन आर्म चेयर क्रिटिक। अब ये कौन होता है, ऐसा इंसान जो कि आर्म चेयर क्रिटिक हो, जो कि एडवाइस देता है थ्योरी पर ना कि प्रैक्टिकल बातों पर, जो कि एडवाइस देता है प्रैक्टिकल बातों पे ना कि थ्योरी पर, जो कि एडवाइस देता है एक्सपीरियंस के बेसिस पर, या फिर जो कभी एडवाइस ही ना दे। क्या होगा इसका आंसर, माई फादर इज एन आर्म चेयर क्रिटिक। बताओ क्या होगा इसका आंसर। कि बस बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रैक्टिकल चीजें क्या चल रही हैं, या लाइफ में जो चीजें हो रही हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, या उनका क्या मतलब है। सो होता है ना, ऐसा होता है, मैंने आपको बताया भी था, राइट। सो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताएं। ABCD, यस, गुड एवरीवन। सो जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, एंड इसका आंसर क्या है, ए, जो एडवाइस देता है थ्योरी पे
ना कि प्रैक्टिस के बेसिस पर। जो थ्योरी के बेसिस पे एडवाइस दे और प्रैक्टिस पर नहीं, प्रैक्टिकल बातों पे वो एडवाइस ना देके थ्योरी पर एडवाइस ज़्यादा दे, है ना, कि ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन उसने ऐसे अगर हम बोले तो ग्राउंड लेवल की अगर उन्हें ना पता हो प्रैक्टिकलिटीज या कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट, सो दैट इज ए इज योर करेक्ट आंसर एवरी वन। ठीक है, ओके ओके एवरीवन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए ये वाला देखिए, द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डोंकी ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला को निकालने के लिए साइंटिस्ट ने डोंकीज ईयर्स काम किया। क्या होता है इस इडियम का मतलब, डोंकी ईयर्स काम करना, बताओ। शॉर्ट टाइम के लिए, डोंकीज के लिए, फ्यू ईयर्स के लिए, या लंबे समय के लिए उसने काम किया फॉर्मूला को निकालने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। बताएं बताएं बताएं, फास्ट बताइए। जल्दी से बताएं। यस, सो बहुत ही लंबे समय तक साइंटिस्ट ने काम किया फॉर्मूले को निकालने के लिए। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, गुड, +5 मार्क्स फॉर डी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी। आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर द वॉन्ट ऑफ फंड्स। भाई मेरे को पैसों की जरूरत थी, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने क्या कर दिया, आई थ्रू अप माई कार्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, थ्रोइंग अप वंस कार्ड्स, इसका मतलब बताएं। सारी इनकम लगा दी दांव पर, लुक आउट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए मांगा पूछा, प्लान को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, या सारे पैसे को जुए में लगा दिया। बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। थ्रू अप माई कार्ड्स क्या होगा इसका मतलब, बताएं बताएं बताएं। यस, सी होगा इसका आंसर, कि जो इंसान अपने प्लान पर गिव अप कर दे, दे थ्रो ऑल हिज कार्ड्स, है ना, कि उसने मान लो कार्ड्स का एक पहाड़ बनाया और जब उसे नहीं मिली, जरूरत नहीं उसकी पूरी हुई, तो उसने पहाड़ को अपने तोड़ दिया कार्ड्स की, तो उसका सारा प्लान जो था उसने उसे गिव अप कर दिया। ठीक है, सो इसका आंसर सी है। अगेन अपने आप को मार्क्स जरूर देना, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके अगेन, सो इफ यू विश टू, सो यू कैन अगेन, सारे सीयूईटी के कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा या मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यू हैव टू यूज द कोड BY453 अगर आपको, इफ यू विश टू एनरोल इनटू एनी ऑफ द कोर्सेज या बैचेस जो भी अभी आए हैं, या फिर अगर आपको चाहते हो कि हाँ हमें पर्सनलाइज्ड क्लासेस चाहिए टीचर से, या फिर आपको कोई स्टडी किट भी क्यों ना लेनी हो, मॉक टेस्ट और ई बुक का जो पूरा पैकेज है उस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड BY453 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इसको अप्लाई करोगे तो सारी एमआरपीस पे आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, बताइए इस इडियम का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, ये स्टेटमेंट के अंदर है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी सुनाते सुनाते वो क्या हो गया, स्टोरी सुनाते सुनाते वो क्या हो गया, बताएं बेटा। स्टोरी सुनाते सुनाते ही ब्रोक ऑफ, यानी कि वो एकदम से रुक गया। ओके, सो यस, इसका आंसर क्या होगा, ए, कि वो एकदम से रुक गया स्टोरी सुनाते सुनाते। सो ही सडनली स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, सो ही ब्रोक ऑफ, एकदम से रुक जाना, सडनली स्टॉप हो जाना। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन। ठीक है, +5 मार्क्स फॉर ए। ओके ओके, +5 मार्क्स फॉर ए एवरीवन। चलिए बढ़े आगे। बढ़े आगे, चलो। ही वॉज पनिश फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव लेने के लिए उसको क्या मिली, पनिशमेंट मिली। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, एब्सेंट हो जाए बिना परमिशन के,
विदाउट इंटीमेशन, पहले से बिना बताए एब्सेंट हो जाए, एक्स के लेम एक्सक्यूज यानी कि फालतू का एक्सक्यूज देना या रिजाइन करना, विदाउट गिविंग द नोटिस, बिना नोटिस के रिजाइन करना। बताओ क्या होगा आपका आंसर? ही वॉज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, यानी कि बिना परमिशन के एब्सेंट होना, है ना। सो बिना परमिशन के एब्सेंट होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन। ठीक है, बीइंग एब्सेंट विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स फॉर द फ्रेंच लीव, अगर आपने इसका आंसर सही बताया है तो। ठीक है, समझ गए बेटा? ओके, चलो बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। जो तुम्हारे बातें थी या जो तुमने बातें कही डिस्कशन के टाइम पर, उनसे तो आग में और घी डल गया, है ना। फ्यूल टू फायर, आग और भड़क गई आग तुम्हारी बातों से। सो क्या होगा इसका मतलब, है ना, कि आपने फायर प्लेस में आग लगाई, आपने चीजों को और बुरा कर दिया, आपने चारों ओर गरमाई फैला दी, या फिर आपने और लोगों को गुस्सा दिला दिया। बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे बच्चा लोग। बच्चा पार्टी बताओ, बताएं बेटा क्या होगा इसका आंसर? यस, बताइए। बताइए जल्दी से। लेट मी हैव सम वाटर। बताइए इसका आंसर। बताइए। यस, सो चीजों को और आपने जब खराब कर दिया, बुरा कर दिया, तो चीजों को वर्स कर दिया, और वर्स द मैटर्स, वर्सन द मैटर्स, राइट। ओके, +5 मार्क्स फॉर बी। द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही इज डेफिनेटली अंडर अ क्लाउड। मैनेजर को अभी तक निकाला नहीं गया है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके ऊपर शक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अंडर सस्पेंशन, अंडर सस्पिशन, अंडर स्क्रूटिनी, या फिर वॉन्ड सीवियरली। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताइए, जल्दी से बताएं, फास्ट एवरीबॉडी। बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 बोलो। बताओ। यस, अंडर अ क्लाउड की अगर मैं बात करूं कि मैनेजर को अभी तक निकाला तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? अभी भी शक है ना, उसको शक की निगाहों से अभी भी देखा जा रहा है। तो यानी कि उसके ऊपर क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स फॉर बी एवरीवन। ठीक है, +5 मार्क्स फॉर बी। ठीक है, +5 मार्क्स फॉर बी एवरीवन। ठीक है, समझ गए? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ऑन सेकंड थॉट्स शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। ठीक है, उसको सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि वो उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। जल्दी से बताओ। कंसीडर कर रही थी वो, रिव्यू कर रही थी फ्री टाइम में, मॉरल ग्राउंड्स, या फिर ब्रैशनेस। ब्रैशनेस होगा, हार्शनेस होगा? ब्रैशनेस। ओके ठीक है। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? कि वो सेकंड थॉट्स आ रहे थे भाई उसे, कि वो उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो, फास्ट बताइए गाइस।
यस वो रिकंसिडर कर रही थी, वो सोच रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करूं या ना करूं. सो रिकंसिडर कर रही थी, उससे सेकंड थॉट्स आ रहे थे, वो क्लियर नहीं थी उस बात के लिए. सो यस, ए इज योर करेक्ट आंसर. +1 मार्क्स, सॉरी +5 मार्क्स फॉर ए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड. मेरे पापा की जो डील होती है ना वो ओपन होती है, एकदम ऊपर सामने के सामने होती है, और अबव बोर्ड होती है. क्या होता है इसका मतलब? मैंडेटरी, कोई चीज कंपलसरी है, बिना किसी सीक्रेट के क्लियर होती है, और सभी लोग उनको पसंद करते हैं. बताइए क्या होगा इसका सही मतलब? ओपन एंड अबव बोर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सारे बच्चे बताएं जल्दी से, बताएं क्या होगा इसका आंसर? ओपन एंड अबव बोर्ड बताइए, बताएं. हम्म यस बेटा, जो चीजें हमेशा क्या होती हैं? क्लियर होती हैं, बिना किसी सीक्रेट के, कि कोई इसमें छुपाव नहीं है. ठीक है, ओपन है, सामने के सामने है, अबव बोर्ड है, जिसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपाव नहीं है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, +5 मार्क्स. ठीक है, गुड. नेक्स्ट. ही नोज हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस. उसे पता है कि हॉर्सेस को कैसे क्या करना है, यानी कि हॉर्सेस को उसे क्या करना है उसे पता है. ये ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? उसे पता है कि उसे घोड़ों को कैसे उन पे टाइट करके, उनकी नाल को टाइट करके रखना है घोड़ों की. बताओ क्या होगा इसका मतलब? रियर, टेंड, ट्रेन या फिर हॉर्स. बताओ क्या होगा इसका आंसर? उसे पता है हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस. फास्ट बताएं, बताएं जल्दी से गाइस. यस एवरीबॉडी. यस, उसे पता है कि कैसे हॉर्सेस को ट्रेन करना है. गुड गुड गुड, ट्रेनिंग कैसे करनी है हॉर्सेस की, राइट. चलिए, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. +5 मार्क्स फॉर सी एवरीवन. ठीक है, ओके, +5 मार्क्स फॉर सी एवरीवन. उसे पता है कि हॉर्सेस को ट्रेन कैसे करके रखना है. चलिए, विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट अ फेदर इन माई कैप. फेदर इन माई कैप का मतलब क्या होता है? इजी है कि जब मैंने कॉम्पिटिशन जीता तो मेरे लिए एक और क्या था? वो एक फेदर इन कैप था. मेरी कैप में एक और फेदर लग गया. बताओ क्या होगा इसका आंसर? एक्साइटिंग मूवमेंट, सॉरी मोमेंट, अचीवमेंट था, जॉय फॉर माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे, या रिवॉर्डिंग, मेरे को रिवॉर्ड मिला उससे. तो मेरे लिए क्या था? एक अचीवमेंट था. फेदर इन कैप का मतलब क्या होता है? एन अचीवमेंट. ठीक है, an achievement, feather in cap. So we can say +5 marks for B. ठीक है, +5 marks for B. क्योंकि B का मतलब क्या है कि feather in my cap, कि जब आपको कोई और achievement मिले, so feather in cap is added, right? Good, +5 marks for B. Okay, good. His plans was so complicated that it floored, sorry, his plan was so complicated that it floored his listeners. इस phrase का मतलब क्या होता है? कि उसका प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसके लिसनर्स क्या हो गए? इनकरेज, अनॉय हो गए, एंटरटेन हो गए, या पजल हो गए, कंफ्यूज हो गए. बताओ क्या होगा इसका मतलब? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, बोलो 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 बोलो, फास्ट बताएं, बताएं भाई. बताइए जी. यस, सो उसके जो लिसनर्स है वो सुन के बाद क्या हो गए? पजल हो गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए, है ना. फ्लोड इट्स लिसनर. ठीक है, पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना. सो आपका आंसर क्या है? डी इज योर करेक्ट आंसर. +5 मार्क्स फॉर डी एवरीवन. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग इस बात को? गुड एवरीवन. सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें. सारे बच्चों में एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे? सेशन को लाइक करेंगे फटाफट से यार, लाइक करेंगे सारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी. ठीक है, हमेशा लाइक्स और वॉचिंग को क्या करना है? इक्वल रखना है. सारे बच्चे लाइक करें एंड फायर इमोजी बनाए फटाफट से. सारे बच्चे फायर इमोजी बनाएंगे सेशन के अंदर चैट बॉक्स में. यस, गुड एवरीवन. चलिए, सो इसका आंसर क्या था? कंफ्यूज, पजल.
इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। अ स्पोक इन समवंस व्हील क्या होता है इसका मतलब? कि किसी के, चलो मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताओगे इसका आंसर क्या है। कि आप किसी के काम में, प्लान में एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं। थ्वाटेड मतलब रोक रहे हैं किसी के प्लान को होने में या उसे एग्जीक्यूट होने में, प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर आप एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, क्या होगा इसका आंसर बताएं, बताइए बताइए बताइए। Thwarted stopped in the execution of the plan. Yes, B. Thwarted का मतलब बेटा स्टॉप होता है। ओके, सो बी है इसका आंसर। कि काम को होते होते प्लान में क्या कर दिया, रोकवा दिया, काम में रोक लगा दी। तो स्पोक इन माई व्हील, व्हील चल रहा था, काम चल रहा था, लेकिन किसी ने ऐसे वो मार दिया तीर उसमें। ठीक है, व्हील के अंदर ये व्हील है आपका, है ना, ये आपके इसमें व्हील में वो है। ठीक है, ओके, समझ गए सारे बच्चे इस बात को, समझ रहे हो? आगे बढ़े, बी इज योर करेक्ट आंसर। गुड। एंड सभी बच्चे यार सेशन को लाइक जरूर करेंगे, सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे एक बारी फटाफट से। ओके, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों में एक बारी फटाफट से बेटा, फास्ट। चलिए बढ़े हम लोग आगे, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, द जज डिक्लेयर द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड। जो एग्रीमेंट हुआ था दो पार्टीज के बीच में, उसको जज ने क्या कहा कि ये है नल एंड वॉइड एग्रीमेंट है। अब इसका मतलब क्या होगा? नल एंड वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बताइए, बताइए बताइएगा गाइस। मैं बता दूं? चलो मैं वेट कर रही हूँ तुम लोग के आंसर का, फिर तुम बताओ। बेटा सब लोग ना रिवाइज करना जरूर जरूर जरूर, ये रिवीजन के लिए है आप लोगों के लिए। नल एंड वॉइड, एम्प्टी, एनल्ड, अनअवॉइडेबल, नॉट बाइंडिंग, कि कोई चीज लागू नहीं होती है, ये एग्रीमेंट जो है ये लागू नहीं होता है, इसका कोई भी कह सकते हो कि महत्व नहीं है, ये एग्रीमेंट वॉइड है बेटा, ये लागू नहीं होता है किसी भी चीज पे। ओके, सो यस, डी इज योर करेक्ट आंसर, नल एंड वॉइड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इज 0 इस एग्रीमेंट की। ठीक है, so +5 marks for null and void. The rock concert proved to be a big draw. Big draw का मतलब क्या होता है? रॉक कॉन्सर्ट हुआ और वो एक बिग ड्रॉ बन गया, क्या होगा इसका मतलब? Proved to be a big draw, बताइए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। The rock concert proved to be a big draw. ह्यूज अट्रैक्शन हो गया रॉक कॉन्सर्ट, गेन, बिग बैंग हो गया, या फिर फेवरेट हो गया? बताओ 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 जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट एवरीवन, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, यस ओके, यस गाइस बताइए। बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया था, ह्यूज अट्रैक्शन बन जाना, अ बिग ड्रॉ। ठीक है, ह्यूज अट्रैक्शन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स फॉर ए। ठीक है, ह्यूज ड्रॉ, बिग अट्रैक्शन। ठीक है, ओके, +5 मार्क्स। यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क बिकॉज इट इज नॉट अप टू द मार्क। नॉट अप टू द मार्क का मतलब क्या होता है? कि अपने काम को इम्प्रूव करो क्योंकि अप टू द मार्क नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना? अपने काम को इम्प्रूव करो क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द पोटेंशियल डिस्प्लेड नहीं, कि जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग तुमने अपना काम जो है वो नहीं किया है ना, तुमने अपना काम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है नहीं किया है। ओके, सो यस, इसका आंसर क्या होगा? सही बताओ, क्या इसका आंसर बी है? चलो गुड 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 एवरीवन, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है, +5 मार्क्स फॉर दी बी ऑप्शन। ठीक है, कि इसको अप टू द मार्क लेके आओ, जो स्टैंडर्ड हमने मांगा है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने काम को कर लो भाई, कर लो। ठीक है, ओके चलिए। Our old Rolls Royce has become a white elephant. हमारी जो पुरानी रोल्स रॉयस है वो अब एक सफेद हाथी बन चुकी है। अब ये व्हाइट एलिफेंट एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? इसका एक दूसरा मतलब होता है, बताइए। एंटीक आइटम बन चुकी है, एंटीक पोजीशन,
कोई ट्रेडिशनल पोजीशन बन जाना, यूनिक पोजीशन बन जाना। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपका जिस चीज पे क्या है, ओनरशिप है, अधिकार है ना, ठीक है। सो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, क्या कि कोई चीज महंगी तो है लेकिन इसका कुछ काम नहीं है, इतनी महंगी रोल्स रॉयस चलती तो है नहीं, बस ये शो के लिए रखी हुई है। जैसे विंटेज कार्स होती है, चलाता थोड़ी है कोई उससे ज्यादा कार मतलब सड़कों पे, राइट। सो अ कॉस्टली बट यूजलेस, उसका कुछ काम नहीं देती वो ज्यादा। सो डी इज योर आंसर, यूजलेस पोजेशन, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे इस बात को? चलिए, सो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं अभी, एंड सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो मैनेजर था उसने अपने असिस्टेंट को क्या दिया, अ पीस ऑफ हिज माइंड दिया, अपना माइंड का एक पीस दिया। क्या होता है भाई इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। सजेशन, एडवाइस, जिस्ट देना है ना, मेन पॉइंट, या फिर स्कोल्डिंग, डांट दी, बताओ। बताओ 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 जल्दी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए भाई। यस, अ पीस ऑफ हिज माइंड। देखो, सजेशन दिया नहीं, इसका मतलब होता है कि डांटा, डांटा। जो मैनेजर था उसने अपने असिस्टेंट को बेटा डांटा, पीस ऑफ हिज माइंड देना। स्कोल्ड करना किसी को, जब आप क्या कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट देना, ठीक है। चलिए गुड, +5 मार्क्स फॉर डी। अच्छा ये तो हमने कर लिया, रोल्स रॉयस। ओके, सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना। ये हार्ड नट टू क्रैक है जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है, ही और शी इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जेनरस इंसान, केयरलेस इंसान, काइंड इंसान या डिफिकल्ट इंसान, जो कि स्ट्रिक्ट है, डिफिकल्ट इंसान है, उससे डील करना डिफिकल्ट है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। हार्ड नट टू क्रैक यानी कि एक पर्सन हु इज स्ट्रिक्ट और डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट। सो बी इज योर आंसर, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, +5 और डिफिकल्ट बी, ठीक है। ओके कूल, चलिए बढ़े आगे। द ऑफिसर वॉज इन द सूप, सूप होगा, सूप, SOUP। एक एडियम है कि वो सूप में था जब उसके ऑफिस में क्या पड़ी, रेड पड़ी, है ना, रेड पड़ गई। तो प्रिपेयरिंग सूप, ड्रिंकिंग सूप, डिस्ट्रीब्यूटिंग सूप, या फिर ट्रबल में था, परेशानी में था, दिक्कत में था कि अरे यार ऑफिस में रेड पड़ गया, शिट। क्या होगा इसका मतलब, यस इजी है, सूप थोड़ी बना रहा होगा। यस, ट्रबल में था यानी कि मुश्किल में था, मुश्किल की प्रॉब्लम में, घड़ी में था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज योर करेक्ट आंसर, +5 मार्क्स एवरीवन, ठीक है। बच्चों समझ आ रहे हैं ना तुम्हें, हमने खूब सारे इडियम्स करे हैं, खूब सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ऑल्सो सिनोनिम्स तो नहीं बट आई वुड से वोकैब का पार्ट हमने काफी कर लिया आज, इडियम्स हमने काफी सारे कर लिए हैं, रिवाइज करें हैं सारे पिछले कराए हुए क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में जो अभी तक पूछे गए हैं, अभी तक कराए हुए सारे सवाल भी आप ट्राइड कि मैं कवर करूं जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके गाइस, तो इसी बात पे सारे बच्चे क्या करेंगे, फायर इमोजी जरूर बनाएंगे सेशन में, ठीक है। सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार फायर इमोजी बनाए, फास्ट एवरीवन, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। एंड हम लोग थोड़ी देर में अभी सेशन को एंड भी करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का ये। सो आई वॉज टेकन अबैक, जब मेरी डॉटर को उस लड़के ने क्या किया, प्रपोज किया। क्या होगा इसका आंसर, बताइए, बताओ। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर, उसने प्रपोज किया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सो मैं सरप्राइज हो गई, मैं शॉक हो गई, मैं प्लीज हो गई, या फिर मैं हर्ट, दुखी हो गई, बताओ। ठेस पहुंची मुझे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज गुड एवरीवन, क्या होगा इसका आंसर, यस आई वॉज शॉक्ड, है ना, या सरप्राइज्ड। शॉक होगा या सरप्राइज होगा, यस मैं शॉक हो गई थी एकदम से जब उसने मेरी डॉटर को शादी के लिए क्या किया, प्रपोज किया, राइट। सो यस, शॉक इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, आई वुड आस्क सभी से कि आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करे हैं टोटल क्वेश्चंस में से, है ना।
5 ले लेना इसके लिए भी। सो अगर जितने भी गलत हुए हैं तो उसके लिए -1 करना आप लोगों को, और अपने स्कोर सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट्स में जरूर बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। जरूर बताएं अपना स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ अगेन बैच के बारे में। सो आपको पता है कि अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सो आप अड्डा 24/7 की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपका ऐप। और CUET रिलेटेड आपको पता है जो अगस्त रैपिड रिवीजन कोर्स है, आपको पता है आपका CUET एग्जाम जो है वो भी क्या कहते हैं एक्सटेंड हो गया है, काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया आपका CUET एग्जामिनेशन, राइट। सो अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि आप और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, एनहांस करें, ठीक है। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो कुछ बचा हुआ है उसको भी पूरा निपटा डालें, है ना। ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि प्रिपरेशन को निपटाओ, खत्म करो, ठीक है। और जो चीजें रहती हैं वो सीख लो, सिखा लो, ठीक है, पढ़ लो। सो इसी के लिए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पे जाना, CUET पे जाना आप लोग। और इंग्लिश और जनरल टेस्ट का हमारा बैच है, सारी इसमें लाइव क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको डेली, डे टू डे डेली यार आपकी क्लासेस। आपका फ्रेश बैच जो है ये वाला, ये स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। सो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, अभी बिल्कुल नया बैच है ये। सो इस बैच की बात करें, इंग्लिश और जनरल टेस्ट है इसके अंदर, लाइव क्लासेस फेज 2 के लिए क्वेश्चंस करा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी सारी थ्योरी की, एक्सप्लेनेशन की, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, हमारे हैंड रिटन नोट्स, लाइव डाउट सेशन, एवरीथिंग, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज 136, 101 ई बुक्स, 50 आवर्स क्लासेस। ये जनरल टेस्ट और इंग्लिश का है। व्यू ऑफर्स पे जाना, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्काउंट के लिए जो इसका प्राइस है ना 399, आपको इस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कूपन कोड Y453, ठीक है। तो आपको इतना पे नहीं करना है 399, आपको यहाँ पे कूपन कोड लगा लेना है Y453, ठीक है। तो जब आप इसे यहाँ पे लगाएंगे Y453, तो ये जो आपका 399 का प्राइस है ये आपका हो जाएगा 319 रुपीज ओनली, ठीक है। आपको Y453 कोड लगा के हर एक बैच पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है और आपको इंग्लिश और डोमेन भी उसके साथ पढ़ना है, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, सो अगेन वो वाला बैच भी आपका अगस्त रैपिड रिवीजन बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है वो भी अवेलेबल है। अड्डा 24/7 की ऐप पे जाना, ऑल कोर्सेज में चले जाना, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे टाइप करें तो CUET भी आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, राइट। सो CUET आप सर्च कर लेना। एंड ये देखिए यहाँ पर आपके सारे ही बैचेस आ जाएंगे आपके सामने। ये देखो, ये आपका साइंस, जनरल टेस्ट और डोमेन की, इसमें भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, ई बुक, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग। और जो भी प्राइस है उस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगेन ये 599 का प्राइस दिखा रहा है, इसको भी आपको इतना पे नहीं करना है। अगेन यूज द कोड बेटा, यूज द कोड Y453 ताकि आपको इस पे ये जो MRP है 599 का, ये आपको पड़ेगा 495 रुपीज का ओनली। इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा सब पे, सारे जितने भी MRPs है आपके CUET के, चाहे आपको बैच लेना है, चाहे आपको मॉक टेस्ट, ई बुक लेना है, सब पे, स्टडी किट पे डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड Y453 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।